Welcome back dear students. My name is Amna and I am a fourth year veterinary student. और इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल एनेस्थेटिक्स के बारे में। तो बेसिकली कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हमारे पास हैं जो कि हम वेटनरी क्लिनिक्स के अंदर एनिमल्स को लगाते हैं और बहुत ही अहम इस्तेमाल होती हैं। स्टूडेंट्स को इनके बारे में बहुत ही ड्रग्स के बारे में कन्फ्यूजन आती है कि कौन सी लोकल एनेस्थेटिक है, कौन सी जर्नल है और कौन सी रीजनल एनेस्थेटिक्स है। ये बात जो ज़हन नशीन है वो ज़रूरी होनी चाहिए कि कौन सी ड्रग एनेस्थेटिक के लिए इस्तेमाल होती है, वो जर्नल है या हमारे पास वो लोकल है या रीजनल है। तो इन दिस वीडियो हम सिर्फ जर्नल एनेस्थेटिक के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर कौन सी मेन ड्रग्स इस्तेमाल होती है और उनके बारे में थोड़ा सा टचअप कर लेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही अहम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एनेस्थीसिया पढ़ रहे हैं और वेटनरी के अंदर दिलचस्पी हासिल रखते हैं, राइट। तो पहले तो बात करते हैं कि व्हाट इज़ जर्नल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो दे आर यूज्ड व्हेन एन एनिमल नीड्स टू बी अनकॉन्शियस। जब हमें एनिमल को अनकॉन्शियस करना होता है, अनकॉन्शियस का मतलब है कि बेहोश करना होता है, वो ना कुछ फील कर सके, कोई चीज़ कुछ भी ना फील कर सके, उसमें हमारा पहला जो चीज़ आती है वो होती है पेन, ठीक है। सदियों पहले जो हमारे पास सर्जरीज हुआ करती थी उसके अंदर एनेस्थीसिया का इस्तेमाल नहीं था, तो उसके अंदर एनिमल्स को और ह्यूमंस दोनों को बहुत ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। आस्ता आस्ता वक्त के बाद, जैसे कि मदर इज़ द नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ द इन्वेंशन, हम कहते हैं ना। तो इसी तरीके से जो ज़रूरत होती है जहाँ पर वहाँ पर जो इन्वेंशंस हैं या डिस्कवरीज है वो खुद ब खुद हो जाती हैं। तो हमारे पास आजकल ऐसी एनेस्थेटिक्स मौजूद है जिसके अंदर हम एनिमल को ऑपरेट करते हैं, सर्जरी भी कर देते हैं, एनिमल को कुछ पता भी नहीं चलता। मगर ये सिंपल टर्मिनोलॉजी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर पूरी की पूरी साइंस है, पूरी की पूरी एक दुनिया है जिसको एक्सपर्टीज़ हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसके ज़रिए से एनिमल मॉर्टल भी हो सकता है, मॉर्टलिटी के करीब भी हो सकता है, अगर ठीक तरीके से वो ऑपरेट ना किया जाए और ठीक तरीके से वो जो है केयर ना किया जाए। तो इस वजह से हम देखते हैं ना, हॉस्पिटल्स के अंदर आईसीयू होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। जब भी कोई सर्जरी होती है तो उसमें एनेस्थीसिया यूज़ होता है। एनेस्थीसिया देने के बाद, ऑपरेट होने के बाद जो एनिमल्स हैं ना या हमारे पास ह्यूमंस हैं, वो एक रूम के अंदर शिफ्ट किए जाते हैं जिसको हम कहते हैं आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके अंदर डीपली जो है और बहुत अच्छे तरीके से केयरफुली एनिमल को या ह्यूमंस को क्या किया जाता है, डील किया जाता है और केयर के अंदर रखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेडिकार्डिया हुआ, हाइपोटेंशन हुआ तो इसके अंदर बहुत ही जो है नुकसानकार जो है उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं और एनिमल या ह्यूमन मॉर्टलिटी का भी शिकार हो सकता है। तो बेसिकली दे आर यूज्ड व्हेन एन एनिमल नीड्स टू बी अनकॉन्शियस इन अनअवेयर, ठीक है। अनअवेयर क्यों? क्योंकि हमें भी ईजीनेस हो कि हम भी उस पर सर्जरी या जो भी हम प्रोसीजर एनिमल के ऊपर कर रहे हैं ना ठीक तरीके से कर सकें। वॉट इज़ बीइंग डन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वक्त के लिए जो कुछ एनिमल के पास हो रहा है, हम एनिमल के साथ कर रहे हैं, उसको अनअवेयर कर दिए उसके बारे में ताकि हम ठीक तरीके से कर सकें। तो इसके अंदर आती हैं हम जैसे कि सर्जरी करते हैं ना। अच्छा, सर्जरी भी करते हैं और माइनर सर्जरीज भी होती हैं, इसके अंदर भी एनेस्थीसिया हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इट ब्लॉक द पेन सेंसेशन, पेन सेंसेशन को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, एनिमल कुछ भी फील नहीं करता कि कुछ उसको हो रहा है। प्रिवेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है जी। कॉज मसल रिलैक्सेशन। नाउ अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड व्यू लें और एनेस्थीसिया को जनरल एनेस्थेटिक की जो ड्रग्स है ना उसको डिवाइड करें, तो एक तो होती हैं इन्हेलेशनल, जो कि इन्हेल करके एनिमल को दी जाती हैं। इसके अंदर मशीन का बड़ा किरदार होता है, एनेस्थेटिक मशीन कहते हैं इसको। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना ली है, तो आई विल पुट द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दैट अबाउट द एनेस्थेटिक मशीन, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं जो कि एनेस्थेटिक मशीन के अंदर डालते हैं, जैसे कि आइसोफ्लोरेन है। आइसोफ्लोरेन आज के एनिमल वेटनरी क्लिनिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसका जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मगर इसकी जो टॉक्सिसिटी है ना वो बहुत ही कम होती है। और दूसरी है हेलोथेन, और सेवरल इनहेलेशनल ड्रग्स हैं जो कि यूज़ होती हैं हमारे पास वेटनरी क्लिनिक्स के अंदर। और दूसरा ग्रुप आता है हमारे पास पेरेंट्रल, जिसको कहते हैं इंट्रावीनस, मतलब
किसके ज़रिए, सिरिंजेस के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए हम जो एनेस्थेटिक्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर 3 ग्रुप्स हैं बेसिकली, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, राइट डियर स्टूडेंट्स। ग्रुप 1 के अंदर हम डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स को देखते हैं जैसे कि कैटामीन है। ग्रुप 2 के अंदर बारबिचुरेट्स को देखते हैं जैसे कि थायोपेंटासोडियम है। और ग्रुप 3 के अंदर हमारे पास प्रोपोफोल है। तो इन सब के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल में जो है इस वीडियो में बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। ठीक है, तो दे आर द केमिकल रिस्ट्रेंट, जो कि रिस्ट्रेनिंग पर्पस के लिए एनिमल को, क्योंकि अगर एनिमल क्लिनिक के अंदर आता है और उसको सर्जरी करवानी है तो पहली पहली चीज़ तो होगी ना, हमने उसको क्या करना है, रिस्ट्रेन करना है। तो उसके लिए भी हम डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। इट कॉज द मसल्स रिजिडिटी, मसल्स को जो है रिजिड करवाने में हेल्प करता है। और दूसरा, माइंड को सुलाने में, माइंड को आज़ाद करने में सोचों से जो कि एनिमल सोच रहा है। डिसोसिएशन ऑफ द माइंड, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसका कुछ डिसएडवांटेज ये है कि हार्ट रेट जो है वो, ब्लड प्रेशर जो है, या इंटरक्रेनियल प्रेशर है, ब्रेन के अंदर जो प्रेशर होता है इनसाइड द ब्रेन, वो भी थोड़ा एनिमल के अंदर बढ़ जाता है। अच्छा, कोई भी ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बैलेंस करके जो है, और वो ड्रग ऑफ चॉइस हमने चूज़ करनी है और एनिमल को प्रोवाइड करनी है, राइट। यूज़ contraindicated इन हेड इंजरीज एंड इंट्रा ऑक्यूलर इंजरीज। अच्छा, एनिमल के अंदर अगर हमारे पास इंट्रा ऑक्यूलर सर्जरीज हुई हैं या हेड इंजरीज हैं तो हम उसके अंदर ये डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। 2 ड्रग्स हमारे पास बहुत ही कॉमनली हर वेटनरी क्लिनिक के अंदर मौजूद होती है, कैटामीन और टाइलेटिमीन। कैटामीन और टैलेटिमीन का जो हमारे पास ब्रांड नेम है, जो कि कंपनीज रखती हैं, वो अलग अलग होता है। जैसे कि वेटलार है, कैटासेट है और टेलाजोल है। कैटामीन हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं तो इसका जो डेप्थ है ना, वो डोज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डेप्थ इट डिपेंड अपॉन द डोज, जितना डोज ज़्यादा उतना डेप्थ ज़्यादा। साइड इफ़ेक्ट भी हैं जैसे कि एक्सेसिव सलाइवेशन होती है या कन्वर्जेंस होते हैं। अच्छा, एक्सेसिव सलाइवेशन कैटामीन के अंदर होती है ना, तो हम एक और ड्रग देते हैं जैसे कि कहते हैं एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट कैटामीन के साथ देते हैं ताकि एक्सेसिव सलाइवेशन एनिमल के अंदर ना हो। अगर एक्सेसिव सलाइवेशन होगी तो ये एंडोट्रैकियल ट्यूब के अंदर अगर फंस जाती हैं तो ये नमोनिया भी कॉज करती है, जिसको कहते हैं एस्पिरेशन नमोनिया, राइट डियर स्टूडेंट्स। और ये कन्वर्जेंस भी कॉज करती है, जिसको कहते हैं सिजर्स। जैसे कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, इस तरीके के एनिमल को मिर्गी के दौरे नहीं होते हैं, मगर एनिमल उस तरह से मूव करना स्टार्ट होता है, सिजर्स पड़ते हैं। अच्छा, इसका भी तरीका हमारे पास होता है क्लिनिक्स के अंदर कि हमने क्या करना है। रिकवरी के अंदर जो है क्या होता है, एक्साइटमेंट होती है, डिसओरिएंटेशन होती है, हेलुसिनेशंस होती है। इस वजह से हमने क्या देना होता है, इसको कुछ ट्रैंकुलाइजर्स और बारबिचुरेट्स भी देने होते हैं। कैटामीन के साथ कुछ ट्रैंकुलाइजर्स और बारबिचुरेट्स भी हम यूज़ करते हैं। कन्वर्जेंस या एक्साइटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि स्मूथ रिकवरी करवाते हैं, एनिमल को अनडिस्टर्ब इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ देते हैं और डार्कन इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ देते हैं। जब हमने एनिमल को सर्जरी की कैटामीन की मदद से, तो हमने क्या करना है, एनिमल को एक डार्क एरिया, अनडिस्टर्ब एरिया के अंदर रख देना है, क्योंकि उसका माइंड जो है वो डिसोसिएट है अभी तक, और उसको अगर डिस्टर्ब करेंगे ना तो कन्वर्जेंस सीजर्स कॉज हो सकते हैं। टैलेटोमाइन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा देर तक रहने वाला है, और इसको भी कॉम्बिनेशन ट्रैंकुलाइजर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जैसे कि टालाजोल है। और मसल रिलैक्सेशन, मसल्स को रिलैक्स करवाने में ये काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ग्रुप, ग्रुप 2, जिसको हम कहते हैं बारबिचुरेट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका भी जो डोज है वो इंक्रीज़ होगा तो डेप्थ भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, पुअर एनाल्जेसिक्स है, इसके अंदर जो एनाल्जेसिक वाली क्वालिटीज़ है ना, पेन को कंट्रोल करने वाली, वो बहुत कम पाई जाती हैं, मगर ये मेंटेन करवाने के लिए जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हेल्प करता है। पोटेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ना, लंग सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, उसको डिप्रेशन कॉज करता है। और इसका इफ़ेक्ट होता है CVS के ऊपर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, IV के ज़रिए देते हैं। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना, ठीक है, इसके ऊपर कुछ 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन।
लॉन्ग एक्टिंग है, कुछ बहुत ज़्यादा देर तक रहने वाली है, कुछ शॉर्ट एक्टिंग है, बहुत कम देर तक रहने वाली है, कुछ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, बहुत बहुत ही कम वक्त तक रहने वाली है। इसमें लॉन्ग एक्टिंग में फेनोबार्बिटल आता है, शॉर्ट और इंटरमीडिएट एक्टिंग में पेंटोबार्बिटल आता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटाल आता है। तो ये दोनों जो ड्रग्स है ना, ये एनेस्थेसिया के अंदर बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होती है और थायोपेंटाल बहुत इस्तेमाल होती है। थायोपेंटाल अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है ना हमारे वाइवा के अंदर और क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। थायोपेंटाल क्या है? तो बेसिकली इट इज़ अ शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट। किसके लिए इस्तेमाल होता है? इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर है। कोई वॉन्ड की हीलिंग करनी है तो उसके अंदर हमने ड्रेसिंग करनी है तो उसके लिए भी हमने थायोपेंटाल इस्तेमाल कर दिया। पॉर्क्यूपाइन कोइल्स हैं, जैसे कि एनिमल का कोई कांटा चुभ जाता है तो उस कांटे को निकालने के लिए भी जो है ये थायोपेंटाल का इस्तेमाल किया जाता है। वेन के अंदर इस्तेमाल की जाती है, वेन के अंदर लगाया जाता है और अनकॉन्शियस जो है मिनट्स के अंदर हमारे पास आ जाती है एनिमल के अंदर। तो तीसरा ग्रुप हमारे पास है प्रोपोफोल। अच्छा, प्रोपोफोल क्या है? एक सेडेटिव है और हिप्नोटिक्स है। सेडेशन कॉज करवाता है, एनिमल फील नहीं करता ऑफ द इन्वायरमेंट, मगर ये पुअर एनाल्जेसिक भी है, मतलब एनेस्थेसिया के अंदर ये पेन कंट्रोल इतना अच्छा नहीं करवाता। इंडक्शन रैपिडली होती है, जैसे इंडक्शन रैपिडली होती है तो रिकवरी भी जल्दी से हो जाती है। आईवी के ज़रिए देते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। एपनिया जिसको कहते हैं स्नोरिंग या जिसके अंदर ब्रीथिंग जो हमारे पास ऑक्सीजन इनटेक है वो ख़त्म हो जाती है फिर स्टार्ट हो जाती है। ये ह्यूमन को भी होती है स्नोरिंग, जब सो रहे होते हैं तो हमें भी एपनिया होता है, तो इस वजह से ये कहते हैं ब्रीथिंग एपनिया। तो ये एनिमल्स के अंदर भी होता है, मेनली इन द डॉग्स। ब्रेडिकार्डिया जिसको हम कहते हैं जो हार्ट रेट है ना वो बहुत ही कम हो जाती है, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ग्रुप जिसको हम कहते हैं इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स। इसके अंदर हमें एक चीज़ इस्तेमाल होती है, वो होती है मशीन के बारे में। तो मशीन के बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है। आपने अगर वो नहीं देखी तो काइंडली व्यू दैट, क्योंकि बहुत ही आपको ये समझ में तभी आएगी जब आपको मशीन के बारे में पता होगा, उसके पार्ट्स के बारे में और ड्रग्स के बारे में, क्योंकि मशीन के अंदर ही ये ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। और ये ड्रग्स जो हैं या तो एंडोट्रेकियल ट्यूब के ज़रिए से या तो मास्क के ज़रिए से एनिमल को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी। तो इसके अंदर एनेस्थेटिक मशीन इस्तेमाल होती है और जो ये मेन अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद इसके अंदर कुछ ड्रग्स हम डालते हैं, जैसे कि आइसोफ्लोरिन है हमारे पास। इंडक्शन भी जल्दी, रिकवरी भी जल्दी देता है, मगर इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। जो नॉर्मल ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक है ना, इसके अंदर थोड़ी सी डिप्रेशन आती है, वो कम हो जाती है, राइट। ग्रेटेस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स है ना जो कि इनहेलेंट के अंदर इस्तेमाल होती है वेटनरी साइड के अंदर, सबसे सेफ़ जो है आइसोफ्लोरेन कहलाई जाती है। अच्छा, एक्सेल्ड एयर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकलती है ना, इसी तरीके से आइसोफ्लोरेन भी एक्सेल्ड होती है बॉडी से। जैसे ही एनिमल ले रहा है, ठीक है, तो ये आउट भी कर रहा होता है, तो वो एक्सेल एयर्स के ज़रिए से पूरी हो जाती है और थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।